दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। असल मायने में विनर कौन होता है? जिसको ट्रॉफी मिली होती है वो विनर होता है, या जिसको जनता का प्यार मिल रहा होता है वो विनर होता है? वो 8 किलो की लोहे की ट्रॉफी लेके इतना खुश है, इतना खुश है। मतलब उसे इतना हेट मिल रहा है, जनता का इतना भर भर के हेट मिल रहा है। उसी को नहीं, उसकी पीआर टीम को भी, जो यहाँ 3-4 दुकानें खुली हुई हैं यूट्यूब पे, उनको भी इतना हेट मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस नस्ल को। ये बड़े ही बेशरम लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा बेशरम लोग हैं। इन्हें कोई शर्म नहीं आएगी, कितना भी इनके मुंह पे गाली दे दो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशरम! अरे यार, उसी दिन जो वीकेंड का बार बीता था, उसी टाइम पे बता दिया गया था कि भाई तुम्हारा ये चक्कर है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई गई थी बाथरूम वाली बात। उसके बाद भी ठुरकुल्ला अपने आप को रोक पाया क्या? भाई उसके बाद भी सीन बराबर चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्राउड फील अपने आप में किस बात पे प्राउड हो रहा है? ऐसा कौन सा इसने पहाड़ उखाड़ लिया है? जनता का प्यार असली मायने में मैं मानता हूँ कि वो ट्रॉफी से कम नहीं है। जनता का प्यार आप सब जानते हैं किसके साथ है। और लोहे की जो 8 किलो का वजन है, वो उसके कोई मायने रह ही नहीं गए। अगर अगर उस ट्रॉफी के साथ जनता का प्यार नहीं है जुड़ा हुआ, तो वो ट्रॉफी मिट्टी से ज़्यादा उसकी वैल्यू और कुछ भी नहीं है। तू सजा ले भाई अपने कमरे में, एक और रख ले, एक और रख ले। पीआर टीम का ये कहना है कि भाई अब तो तुम चाहे कितना ही भौंको, अब तो तुम चाहे हम पे कितना ही थूको, उसने ट्रॉफी जीत ली है, ट्रॉफी उसके घर पहुंच चुकी है, अब तुम भौंकते रहो। ये कहना है पीआर टीम का, ये मानसिकता है इन लोगों की। एक तरह से इन्हें जनता के प्यार की कोई पड़ी ही नहीं है। इनकी नज़र में जनता का प्यार कोई मायने रखता ही नहीं है। बस ट्रॉफी दे दो, चाहे हमें हेट करो, चाहे हमें गालियां दो, चाहे हमारे खिलाफ ट्रेंड चलाओ, लेकिन हमें ट्रॉफी दे दो। ये कैसी मानसिकता है? ये मानसिकता सही है क्या? ये मतलब क्या, कैसे सोच पाते हैं ये लोग? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है भाई। अगर ट्रॉफी बिना जनता के प्यार के मिल रही है ना भाई साहब, तो ऐसी ट्रॉफी में लात मार देनी चाहिए। और वैसे भी मैं मानता हूं कि इस बिग बॉस, ये जो बिग बॉस है, ये शिट एकदम घटिया सीजन रहा ये। इसकी तो वैसे भी कोई औकात नहीं है अब। भाई पहले मैं वैल्यू मानता था कि हाँ भाई ट्रॉफी की वैल्यू होती है, लेकिन इस सीज़न के ट्रॉफी की तो वैल्यू नहीं है। पिछले सीजनों की रही होगी, मैं मानता हूँ उनको, लेकिन अब भाई डिफाइन करना पड़ेगा कि इस सीज़न की जो ट्रॉफी है उसकी वैल्यू है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं मान के बैठा हूँ कि जो वो लेके गया है वो 8 किलो का लोहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस उसे डेंट पेंट कर दिया गया है। और बेशरम तो ये लोग इतने हैं। मीडिया ने वहाँ पे पूछा कि यार तुम्हें ट्रोल किया जा रहा है, तुम्हें नफ़रत मिल रही है, तुम्हें क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? तो कह रहा है अड़लड़लड़, ये इशारा किया है इसने, और एक तरह से अपने हेटर्स को चिढ़ाने की कोशिश की है। ज़रा देखिए पीछे क्या मीम्स बन रहे हैं इसके खिलाफ। तो देखिए, अब यहाँ से पीआर टीम का ये मानना है कि भाई ऐसा है कि उसके जो अगेंस्ट माहौल बना था घर के अंदर, उसका उसे बड़ा फ़ायदा मिला। हम्म? जो अंदर रिपोर्टर गए थे, आपको याद होगा, वो भी कुछ ना कुछ इसी तरीके की बात कर रहे थे। एक वो चश्मिश वाली जो आंटी गई थी, कि अरे उसके खिलाफ तो विवियन था, रजत है, अविनाश था, ईशा थी, इसलिए वो नंबर 1 बन गया उनकी वजह से, क्योंकि ये 3-4 लोग सीधे सीधे इसके अगेंस्ट थे। उन्होंने बड़ी हेल्प की है इसको नंबर 1 बनाने में। मैडम, मैं भी तो एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस हिसाब से तो सबसे पहले नंबर 1 अविनाश को बन जाना चाहिए था। पूरा घर, यहाँ तो चलो 2-3 लोग ही इसके खिलाफ थे। शुरू में उसके खिलाफ जो 1.5 महीने तक उसने झेला है, पूरे घर को झेला है, अकेले झेला है, तो उसको तो नंबर 1+ मिलना चाहिए। ये इस बात में कुछ भी लॉजिक, मतलब तुम्हें अगर हाथ में माइक दे दिया जाए तो तुम कुछ भी लॉजिक बना के जनता को दे दोगे कि भाई वो नंबर 1 या वो ट्रॉफी इसलिए उठाई उसने क्योंकि उसके खिलाफ ये 3-4 लोग थे। अविनाश के खिलाफ आरफीन, सारा, अ, चाहत पांडे, श्रुतिका, चुम, करणवीर, रजत दलाल, ये कितने, मैं कितनों के नाम गिनाऊं भाई, ऊपर से लेके नीचे तक सभी लोग अविनाश के खिलाफ थे। तो उस हिसाब से तो उसे 2 महीने बाद ही 2 महीने बाद ही उसे ट्रॉफी दे देनी चाहिए थी भाई, कि तेरे खिलाफ तो पूरा घर है। इनका ये कुछ भी लॉजिक बताते हैं, ये कुछ भी, मतलब
ट्रॉफी को जस्टिफाई करने के लिए ये कुछ भी अंट संट बोल रहे हैं। पीआर टीम का ये कहना है कि उसको जो फ़ायदा मिला है वो 3-4 लोग जो उसके खिलाफ गए उसका उसे बड़ा फ़ायदा मिला है। भाई मानते हैं कि तुम्हें ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुंह से कुछ भी हगोगे और कोई भी कुछ भी मानने लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तुम्हारी चली इस बार, लेकिन अगले सीज़न में जो ये जनता के दिल दुखे हैं इस सीज़न में, अगले सीज़न में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जनता की फीलिंग्स को हर्ट अगले सीज़न में नहीं किया जाएगा, चाहे ओटीटी सीज़न हो चाहे मैन वाला हो। इस बार जो प्रोपोगेंडा सेट करना था कर लिया तुमने। इस तरह से इस साल जो मजदूरी करवानी थी ऑडियंस से वो करवा ली। अगले सीज़न में हम लोग ऐसा सेट करेंगे, ऐसा ट्रेंड सेट करेंगे कि ये देखते रह जाएंगे कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ भी लॉजिक बता रहे हैं, किसी भी बात को कहीं पे भी जोड़ तोड़ के ये बस ये जस्टिफाई करना चाहते हैं कि जो डिज़र्व करता था असली इंसान उसी के पास ट्रॉफी गई है, बाकी डिज़र्व ही नहीं करते थे। उसका 1.5 महीने वो बैठा रहा, उसको जस्टिफाई कर दिया इन लोगों ने कि डिज़र्व जो करता था। किसके बाद? सिद्धार्थ शुक्ला के बाद। बताइए कितने बड़े ये ड्रामे क्रिएट कर रहे हैं, कितना बड़ा नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि शुक्ला के बाद अगर किसी डिजर्विंग बंदे को ट्रॉफी मिली है तो वो करणवीर मेहरा को मिली है। वाह, ये देखिए इनके लॉजिक तो देखिए। वैसे ही इनकी जनता, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन फिर है जो कि इनको देखता है इस लॉजिक के साथ। ये मैं बोलता हूँ कि उम्र के साथ साथ इनकी जो दिमाग की नसें हैं ना वो भी अब सिकुड़ने लगी हैं। कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। यूट्यूबर पुराने हैं, फॉलोअर ज़्यादा हैं, बस कुछ भी बक दो जनता मानने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, आजकल मतलब है, ठीक है तुम्हारे दिन चल रहे हैं, लेकिन ठीक है कब तक चलेंगे भाई, कब तक चलेंगे। हाँ जी, तो अभी अभी खबर ये है दोस्तों कि बिविन डी सेना ने पार्टी रखी है और सभी लोग पार्टी में इनवाइटेड हैं। अब देखना पड़ेगा कि बिविन डी सेना की पार्टी है और इसमें कौन कौन आ रहा है। चाहत पांडे को तो देख लिया गया है कि चाहत पांडे जा रही है, और हो सकता है कि करणवीर मेहरा भी जाए, हो सकता है। मैं बोल नहीं सकता बिल्कुल कि हाँ वो जा ही रहा है, लेकिन चाहत पांडे को तो देखा गया है कि वो घर के अंदर, आई मीन जहाँ पे भी पार्टी रखी गई है वहाँ पे ये लोग जा रहे हैं। चाहत पांडे का देखिए कितना बड़ा, मतलब उसके खिलाफ तो कुछ भी किया ही नहीं गया। इतने बड़े बड़े उसने झूठ बोले हैं कि मैं तो शॉर्ट स्कर्ट पहनती ही नहीं, और अब बाहर निकलने के बाद उसके तन पे साड़ी दिख ही नहीं रही है, ना ही कुर्ता कमीज जो होता है, जो अंदर उसने ड्रामे किए थे वो बाहर तो अब दिख ही नहीं रहे हैं। शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस वो पहन रही है। तो जनता को बेवकूफ़ बना लिया है इन लोगों ने। ठीक है यार, जैसा भी जिसका काम चल रहा है। बात करूंगा दोस्तों, ईशा और चाहत लाइव आई थी दोस्तों। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ईशा की लाइव में लगभग 43 के लोग जुड़े थे और चाहत की लाइव में लगभग 12 के लोग जुड़े थे। देख लीजिए डिफरेंस, मतलब कहाँ से डिफरेंस मतलब इतना आ रहा है ये। चाहत पांडे के फैंस कहाँ हैं भाई जो कि इसकी इतनी तारीफ के भैया चाहत और रजत मिला के तुमने बना दिया उसे राहत, और बाहर निकलने के बाद ना चाहत का पता ना रजत का पता, दोनों ने एक दूसरे को फॉलो भी नहीं किया है। तुम्हें तो सीधे सीधे मैं बोलता हूँ ना, कोई भी तुम्हें लॉलीपॉप चुसाता है और तुम चूसने लगते हो कि हाँ भाई राहत चाहत। लॉजिक हो उस बात में या ना हो भाई, सीधे सीधे उसने रजत का इस्तेमाल किया था। रजत ने भी इसलिए उसे सॉफ्ट, मतलब भगाया नहीं अपने पास से कि ठीक है यार तू बैठ ही रहे, मतलब उसे कोई नुकसान थोड़ी ना उसे बिठा के। लेकिन जो चाहत को हिंट मिल रहे थे अपनी माँ से और रवि किशन भैया से मिला था हिंट, उसने पूरा पूरा फ़ायदा उठाया है कि भाई भिविंडी सेना के साथ तुम्हारी नोकझोंक अच्छी लग रही है, तो वो भिविंडी सेना के पीछे पड़ गई। उसके बाद उससे पता चला कि भैया राहत एक हैशटैग चालू है, तो भैया वो रजत के आगे पीछे डोलने लगी, रजत के आगे पीछे मडराने लगी, रोने लगी, हंसने लगी, उसी को छेड़ने लगी। तो उसने यही कंटेंट रहा है उसका, बाकी गेम से तो दूर दूर तक का उसका कोई रिश्ता ही नहीं था। और वो बोलती है कि ईशा, ईशा को नहीं आना चाहिए था टॉप 6 में, मेरी आंखों में खरक रही है ईशा। और कशिश से पूछा गया, वो भी हाँ ईशा नहीं आनी चाहिए थी। कितने ही लोग थे जो ईशा से ऑब्सेशन में थे। अच्छा चुम का नाम कोई नहीं लिया। चुम, मुझे कोई बता तो दे कि चुम का क्या गेम था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे दोस्तों कि
ये ठिरकुल्ला जब लाइव आया है तो इसने लाइव अकेले नहीं किया है, क्योंकि अकेले करेगा कुल मिला के इसको 5,000 लोग ही देखेंगे। तो अकेले ये लाइव में आए नहीं, इसने दिग्विजय को जोड़ा और चुमदरांग को जोड़ा। 3 लोग ये लाइव में आए हैं, तब जाके इनके 1 लाख लोग इन्हें देख रहे थे एक साथ। अब लगा लीजिए अंदाजा कि क्या है इनका, कहाँ से फैन, मतलब कौन से वो फैन थे जिन्होंने इसे ठिरकुल्ले को वोट कर दिया। कहीं से कहीं तक नहीं, सीधे सीधे ये फर्जीवाड़ा हुआ है। मेकर्स ने अपनी घटिया चालें चली हैं, और मेकर्स मतलब ना ही वहाँ पे कोई स्पॉन्सर था, ना इस बार कोई गाड़ी दी गई। आई डोंट नो कि हुआ क्या। सब कुछ, सब कोई, हर कोई हैरान है इस बात को लेकर कि ये विनर अगर चुना गया है तो किस आधार पे चुना गया है। जो करना था मेकर्स ने वो कर लिया। मैं फिर से बता दूं, जो करना था मेकर्स ने वो कर लिया। अगले सीज़न में मैं ये बोलने वाला हूं, और आप मेरा साथ दें या ना दें, वैसे तो मैं अकेला ही काफ़ी हूं, अगर मेरा सपोर्ट करोगे तो और अच्छा है, ताकत मिलेगी मुझे। सीधे सीधे कैंपेन करूंगा, हर वीडियो में मैं अपील करूंगा कि वोट किसी को नहीं करना है। तुम्हें पसंद आ रहा है कोई, जिसका गेम तुम्हें अच्छा लग रहा है, उसको भी वोट नहीं करना है। लास्ट में तुम्हें ही हर्ट होगा। सिंपल, ये एक लॉजिक, इस मंत्र के साथ अपन चलेंगे। जो अंदर पिटाई खाए, कुटाई खाए, ट्रेंडिंग में जाए, हमें गेम भी उसका अच्छा लगेगा, किसी पे हमें दया भी आएगी, किसी पे हमें गुस्सा भी आएगा, तो हम मज़े लेंगे ना, हम रिव्यू करेंगे, आप देखेंगे, हम मज़े करेंगे पूरे। लेकिन कोई ये कहे साला के जाओ भाई अपने फेवरेट को वोट करके बचाओ, जाओ भाई उसके कनपट्टी पे नीचे लगाना, साले भाग जाए यहाँ से वोट वोट का जो पपलू है इसको अब जेब में नहीं रखना है। वोट का लॉलीपॉप ये कहीं और चुसवाएं, हम नहीं चूसेंगे। ना ही मैं अपनी ऑडियंस को, ना ही अपने सब्स को ये सब होने दूंगा। किसी भी झमेले में पड़ने का ही नहीं है अब। और सबसे ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है कि वोट अब ना किया जाए। सीधे सीधे आप वीडियो उठाओगे, लिंक उठाओगे, हर कमेंट बॉक्स में जाके ड्रॉप करोगे, 10 लोग भी अगर देखेंगे तो उन तक ज़रूर ये मैसेज जाएगा और वो समझेंगे हमारी भावनाओं को। भाई भावनाएं इस बार किसकी आहत नहीं हुई हैं। अगर मैं अभी पोल डालूं तो लगभग 100 में से 90 लोग ये कहेंगे कि भाई ये अनडिजर्विंग ठिरकुल्ला बना है विनर। तो 90 की जो फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? ये पीआर टीम तो मजे ले रही है भाई, इनको तो पेमेंट हो गया या नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा हमें क्या पता। लेकिन ये लोग सपोर्ट तो अनडिजर्विंग को ही कर रहे थे ना। तो जो डिजर्विंग है, जो जनता का हीरो है, वो तो पीआर टीम का और मीडिया का हीरो है, मीडिया का विनर है वो। जनता का जो हीरो है, जनता का जो विनर है, वो तो जीता ही नहीं ना। तो अगर ऐसा अगले सीजन में भी होने लगा, हर सीजन में होने लगा, तो फिर उसका बार बार कौन हर्ट करता रहेगा अपने आप को? किसमें इतनी कैपेबिलिटी है? तो उसका रीज़न एक है कि वोट नहीं करना है, और हमें कैंपेन भी चलाना है। ये नहीं कि वोट नहीं करना है, शांत बैठे हैं, नहीं, हमें मज़े भी तो लेने हैं, फुल मज़े लेने हैं। सबको बोलना है कि भाई वोट नहीं करने का, वोट नहीं करने का। लगभग इतनी कैपेबिलिटी होगी उस वक्त पे हमारे पास कि लगभग हम 5 लाख लोगों को कन्विंस कर देंगे कि हम वोट ना ही देंगे और ना ही किसी को देने देंगे। हर्ट जिसे होना है, जो अपना टाइम वेस्ट करना चाहता है, जो अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहता है, जाओ करो। अगर कोई करता भी है, हमारी बात नहीं भी मानता, तो हमारी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? उसी की सेहत पे तो असर पड़ेगा। वो अपना टाइम लगाएगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा, खोपड़ी खपाएगा, उसी का ही तो जाएगा, वही तो अपने आप को हानि पहुंचाएगा। अपना तो कुछ नहीं जाने का, अपने का काम है समझाने का। समझता है ठीक है, नहीं समझता लात मारो साले को। तो ये करेंगे हम, अगले सीजन से ये काम हम चालू कर देंगे। और एक बात कहूँ मैं यहाँ पे कि ये जो विनर बना है, ये सिर्फ मीडिया का है, ये सिर्फ पीआर का ही विनर है। इस विनर की कोई भी वैल्यू नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि इसकी जगह कोई और ऐसा आदमी होता है ना, जिसमें थोड़ी गैरत शर्म होती ना, तो वो कहता कि भाई जनता, ये रही आपकी ट्रॉफ़ी, ये आपकी ट्रॉफ़ी है, इसे लेके जाओ, मुझे बख्श दो, मुझे माफ़ करो अगर मैं एक्सीडेंटली विनर बन गया हूँ। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं विनर बनने के लायक नहीं हूँ, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, ये ट्रॉफ़ी है भैया, इसे लेके जाओ। कुछ ऐसा बोलता तो शायद सिंपत्ति गेन कर पाता, लेकिन वो और चिढ़ाने की, ठिरकुल्ले ने चिढ़ाने की कोशिश करी है जनता को। जब उससे पूछा गया कि भाई तुम्हें तो बहुत हेट मिल रहा है, तुम्हारे हेटर्स ऐसे ऐसे, तो वो चिढ़ा रहा है जनता को।
तो उसे देखो, ना ही पहले कोई फिक्र थी जनता की फीलिंग्स की और ना ही अब है। वो पहले भी बेशरम था, वो अब भी है। और वो ही नहीं, उसको जो सपोर्ट करते हैं, जो उसकी पीआर टीम है, जो उसकी मीडिया टीम है, ये क्या कम है? इनको ध्यान से देखो, जो मैं दिखा रहा हूँ ये पीछे इस क्या नाम था इसका, जो भी था, ये मीडिया से है। ये एल्विस से भी बहस कर रही थी, और यहाँ पे जो इसने सवाल पूछा है कि क्या लगता है आपको, ठीक हो आप, कैसी रही, कैसी फीलिंग है, मतलब बड़े ही कैजुअल सवाल पूछते हैं ये। इन्हें पता नहीं उसमें लग क्या अच्छा गया है, क्यूट लगने लगा है वो बुढ़ा, या क्या लगने लगा है, आई डोंट नो। तो इसने यहाँ पे खुलासा कर दिया है। यहाँ पे करणवीर बोलता दिख रहा है कि मुझे पहले से ही पता था कि मैं विनर बनने वाला हूँ, और अपना तो पता था, चुम को उसे लेके जाना था, चुम को लेके जाना था। यहाँ पे इसने खुलासा कर दिया मीडिया से। लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दे रहा है खुलेआम, कोई इन बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा है कि ये इतने खुलासे। अभी वो मीडिया कर्मी भी बोली अंदर कि भाई तुम्हारी वजह से वो टॉप 2 में आया है, नहीं तो वो टॉप 2 आ ही नहीं रहा था। तो उसको कैसे पता चला कि वो टॉप 2 में आ गया है, जबकि अंदर तो 6 लोग थे। कई ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे साफ साफ जाहिर होता है कि मैच फिक्स है। लेकिन फिर भी सब शांत हैं। सब शांत मतलब जो फैंस हैं वो तो ठीक है, अपनी तरह से विरोध जता रहे हैं। शांति का मतलब है कि जियो सिनेमा टीम होती है, कलर्स टीम होती है, एंडमोल टीम होती है। लेकिन मुझे पता है कि ये इतने बड़े लोग हैं, ये इतने बड़े लोग हैं कि हम इनके सामने धूल का कण भी नहीं है। हमारी औकात बिल्कुल कुछ भी नहीं है इन लोगों के सामने, ठीक है। जियो सिनेमा या कलर्स या एंड मॉल, ठीक है, ये हम इनका कुछ नहीं कर सकते। कितने भी तुम इनके ऐप अनस्टॉल मार दो, कितने भी इनके सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो हमारा एम ये है कि जब इनकी सेहत पे हमसे असर नहीं पड़ने वाला, तो हम अपनी सेहत पे काहे को असर डालें। और उसका सिंपल है कि वोट करना बंद करो और करवाना बंद करो। ये कैंपेन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जो अभी तक तो करणवीर एक्सपोज हो रहा था, एक्सपोज क्या, वो बहुत पहले एक्सपोज हो चुका था, लेकिन उसको जस्टिफाई जो करने में लगी हुई है उसकी पीआर टीम, वो भी एक्सपोज हो चुकी है। वो कुछ भी लॉजिक देने को तैयार है उसकी ट्रॉफी को जस्टिफाई करने के लिए। बस मेरा सिंपल उस पीआर टीम से क्वेश्चन ये है कि असल मायने में विनर होता कौन है? जनता का प्यार पाने वाला कोई खिलाड़ी वो विनर होता है, या ये 8 किलो का लोहा वो लेके गया है वो विनर है, और जबकि उसे भर भर के हेट मिल रहा है? मुझे तो लगता है कि बस उसके क्या फॉलोअर हैं कि नहीं है भाई, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा उसका सपोर्ट करने वाला, कोई दिख ही नहीं रहा है, मैदान में कोई आ ही नहीं रहा है। बस जो मीडिया है, मीडिया को भाई पीआर टीम, अगर तुम्हें वो इतना अच्छा लग रहा है ना तो घर ले जाओ उसे, उसे ले जाओ घर। और तुम ये कहो कि भाई तुम्हें जैसे विपिन अच्छा लगता है वैसे ही हमें वो करण अच्छा लग रहा है। भाई विपिन, हम कहते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल था, विपिन है, रजत है, अविनाश है, उससे अच्छी ईशा भी है। ये 4 लोगों में से किसी को भी ट्रॉफी मिल जाती, ये थोड़ी है कि हम एक के ही पीछे हैं कि भाई विपिन को मिलनी ही मिलनी थी। भाई रजत को मिलती तब भी हम इनफ थे, अविनाश को मिलती तब भी ठीक था, उससे ज़्यादा डिजर्विंग तो ईशा भी थी, ईशा को मिलती तब भी ठीक था। तुम्हारी तरह नहीं है कि जिससे पैसा पकड़ लिया बस उसी के गुणगान तुम लोग करने लगे। और वो भी इतने बड़े ओहदे पे बैठ के, इतने बड़े तुम यूट्यूबर हो भाई, तुमने क्या किया, ये किया क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जस्टिफाई करते करते देखना कि कितने दिन और लगने वाले हैं, लेकिन हम छोड़ने के मूड में अभी तो बिल्कुल नहीं है। जब तक यहाँ थोड़ा सा ठंडक महसूस नहीं होने लगती ना, तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत तकलीफ़। सालों बहुत वोट किए हैं, करवाए हैं मैंने, गले फाड़ फाड़ के चिल्लाया है, अपील की है, अपने फैंस को परेशान किया है, सब्सक्राइबर को परेशान किया है। इतना लोग रात में जागे होंगे, दिन में जागे होंगे, 24 घंटे लोग सोच रहे हैं कि भाई विवियन को कहीं ऐसा तो ना हो कि किसी परेशानी में ये लोग बाहर कर दें, कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है उसके खिलाफ। ये सब सोचा है फैंस ने, और उसके बाद बन कौन जाता है, ये ठिरकुल्ला। और ठिरकुल्ले ने भाई कई बार ऐसा प्रमाण दिया है कि उसे पहले से ही पता था कि मैं विनर बनने वाला हूँ। जब पता चला, देखो शक हमें कब से हुआ, मुझे एक्चुअल में शक कब से हुआ, जब बिग बॉस ने विवियन को छोड़ के करण से बात करना शुरू कर दिया। जब विवियन को छोड़ के करण करण से बात करने लगे बिग बॉस, तो मेरे दिमाग की घंटी बजने लगी भाई कि ये क्या हो रहा है,
ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक एपिसोड में होता है समझ में आ जाता है, चलो 2 में हो गया समझ में आ गया, साला हर एपिसोड में करण करण करण। तब जाके भाई शक, बहुत ज़्यादा शक होने लगा। लेकिन चलो उस बात पे तो मुझे शक था, लेकिन विश्वास मुझे था जनता पे कि ठीक है यार, बात कर रहे हैं ना बिग बॉस इस ठिरकुल्ले से, कोई बात नहीं, बात करते रहो, एंड में जनता जिसे वोट देगी वही तो जीतेगा। लेकिन आई एम रॉन्ग, मुझे भैया गलत साबित कर दिया इन लोगों ने। चीटिंग नाम की भी चीज़ होती है। मुझे तो भाई यही लगा था, एज ए बिग बॉस फैंस हम तो यही सोचेंगे कि हाँ भाई, यहाँ जो ये दावा करते हैं कि ये बिग बॉस शो है, जनता का शो है, जनता के वोट के द्वारा ही यहाँ पे अंदर बाहर लोग होते हैं, तो उसी हिसाब से हमें विनर मिलेगा। मैं तो यही सोच के बैठा था, और इसीलिए मैं इन बातों को ज़्यादा माइंड नहीं कर रहा था। आपको बोलता था, हर रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि यार ये चीज़ें मुझे बड़ी अजीब सी लग रही हैं कि बिग बॉस इससे बार बार बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं मट्टी डाल देता था उस बात पे कि चलो छोड़ो यार, लास्ट में जनता जिसे चाहेगी वही तो जीतेगा। लेकिन ऐसा हो जाएगा ये किसने सोचा था कि जनता के अगेंस्ट जाके ये फैसला आ जाएगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड था, बहुत बुरा हुआ। मेकर्स और करणवीर ने जो मिलजुल के जनता की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है, मैं कसम खाता हूँ दोस्तों, मैं कसम खाता हूँ कि अगले सीज़न में एक भी वोट नहीं पड़ेगा। एक भी वोट, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है दूर दूर तक, मैं अपनी आवाज़ भेजूंगा, पूरा कोशिश करूंगा। जैसे इस बार मैंने कोशिश करी थी कि जो डिज़र्विंग है, मैं बार बार बोलता था कि जो डिज़र्व करता है वो ट्रॉफी जीते। डिज़र्विंग में कौन आता है, 3-4 लोग ही आते थे। तो पूरे मैंने जोर लगा दिए थे कि भाई डिज़र्व, और वो जीत भी रहा था भाई। नंबर 1 पे विवियन था, दूसरे नंबर पे रजत था, और तीसरे पे ये ठिरकुल्ला था। तो मैं तो बिल्कुल आश्वस्त था कि हाँ भैया, कहाँ तक ये पहुँच जाएगा, तीसरे से ये आउट हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगली बार के लिए कमर कस लीजिए दोस्तों, अगर साथ देना है तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेला काफ़ी हूँ। मैं इनकी ईंट से ईंट जितना हो सकेगा, जितना हो सकेगा। भाई एक बात बताऊँ, कोई ये कहेगा अरे तू साले अकेला क्या कर लेगा, तेरे पास हैं ही कितने से लोग। दाल में अगर एक कंकड़ भी आ जाती ना, दाल कितना, पतीला कितना बड़ा होता है दाल का उसमें अगर एक कंकड़ भी किसी के मुंह पे मुंह में आ जाए तो वो कितना बड़ा डिस्टरबेंस, उसका मतलब मूवमेंट खराब हो जाता है खाने का। पता ही है आपको, तो एक्सपीरियंस होगा ही। कितना बड़ा तालाब होता है, उसमें एक पत्थर मार दो छोटा सा, वही काम हम करने वाले हैं। अकेला हूँ, काफ़ी हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई